एक की कीमत अपन मोटे तौर पे अपन 10,000 माने एक पेड़ की। हाँ ज़्यादा आ जाएगी सर, वो कैलकुलेट हाँ, कर मोटा लेंगे। मोटा अंदाजा। हाँ मोटा तो इससे हम थोड़ा कम सा तो रहेगा। कैलकुलेट करके आपको नेक्स्ट सेशन में इसको वैल्यूएशन करते हैं। उसका तो हम CMT दूसरी निकाल के। जगह जाते हैं, हाँ। तब तक आप थोड़ा सा वेट करेंगे। नमस्कार, ये पीछे आप देख रहे हैं सेम जगह भी हमें। अब कैलकुलेशन की अपन बात करते हैं, अगर कि 1 एकड़ में, जैसा खरीद ने बताया कि 1200 पेड़ आप लगा सकते हैं 2 बाई 2 के, मतलब 6 फीट पे, है ना। 2 एकड़ का अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, 2 एकड़ में आप लगभग 2500 पेड़ लगाते हैं। 10 साल बाद आप उसको थिनिंग के नाम पे, स्पेसिंग के नाम पे आप बीच में से आधे पेड़ आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम 1200 दूनी 2400 से हम आधे करते हैं, तो लगभग 1200 पेड़ 2 एकड़ में आप 10 साल बाद निकालेंगे। अगर हम 1 एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताते हैं आसान कैलकुलेशन में, एक पेड़ की अगर हम हाइट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन अभी निकालते हैं, तो लगभग वो 10,000 रुपये आता है। खाली मोटे तौर पर अपन 10,000 रुपये राउंड फिगर में मानते हैं। अगर हम 1 एकड़ में 600 पेड़ निकालते हैं कटिंग थिनिंग के नाम पे, उनकी कीमत होती है 10,000 से अगर हम गुणा करेंगे 600 का, तो होता है 60 लाख रुपए। 60 लाख 1 एकड़ में। अगर आप 2 एकड़ में जाते हैं, तो ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वैल्यूएशन होती है 10 साल में। 10 साल में सिर्फ ये सागवान की कीमत है, ठीक है, और आधे की कीमत है, आधे को आपको छोड़ना है। तो ये लगभग 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो आप 2 एकड़ में लगाते हैं 2,500 पेड़, ठीक है। ये 20 साल में। पहले 10 साल में आपको आधे मिल जाते हैं 1.25 करोड़ रुपए, और 1.25 करोड़ रुपए 1 नंबर के आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। इसके बीच में 10 साल तक आप लगातार इसमें खेती कर सकते हैं, अल्टरनेट खेती आप इसमें कर सकते हैं। आपकी ज़मीन ब्लॉक नहीं होती है, ज़मीन पर कोई नुकसान नहीं होता है। कई लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि सागवान लगाने से ज़मीन ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक पेड़ है, अलग तरह से खेती भी होती है। तो खेती में जैसे आप बाकी सारी प्लांटेशन करते हैं, ये भी होती है, बागवानी होती है। ज़मीन ख़राब होने की ये सब लॉजिक बेकार है, ये सारा भ्रम है। अच्छा किसान अगर अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो मात्र 2 एकड़ ज़मीन में भी आप करोड़पति बन सकते हैं। 10 साल का वैल्यूएशन है। आप यूथ के हम बात करते हैं, अगर कोई नए बच्चे हैं जो किसान हैं, किसान पुत्र हैं, वो अपनी खेती को छोड़ के इग्नोर करके किसी और व्यवसाय में जाना चाहते हैं, उनका अट्रैक्शन कहीं और होता है। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितने भी बड़े आप MBA फाइनेंस मैनेजमेंट में आप स्किल्स बना लें, डिग्री बना लें, अगर आप 60 लाख रुपए का अगर 1 एकड़ का है, 10 साल में आपको 2 एकड़ में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट बनता है। 1 करोड़ 20 लाख में 2 एकड़ की ज़मीन से अब आप 1 साल का हिसाब लगा लीजिए, 10 साल में कितना होगा? 12 लाख रुपए 1 साल का बनता है। 12 लाख रुपए साल का प्रोजेक्ट या आपका पैकेज कौन सी कंपनी ऑफर करेगी आपको? कोई नहीं दे सकता जितना पैसा आपकी ज़मीन दे सकती घर और बैठे। मान लो ज़्यादा ही संदेह है उनको। हाँ जी, मेड़ पे लगा लो। हाँ, ये एक विषय है कि अगर आप अपनी ज़मीन में ही लगाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये नुकसानदायक हो सकता है, आप मेड़ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांट करो ना चारों तरफ खेत पे। कम से कम ज़मीन में कर सकते हैं, पूरी ज़मीन जैसे आप पूरी ज़मीन आपकी खेती के काम में है। हाँ, वैसा कर सकते हैं। और ज़मीन के बीच में स्पेस भी है, जैसा हम बता रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य यहाँ पे आने का है वो ये है कि अगर हम फ़ायदे खेती में इस प्रोजेक्ट के तहत जाते हैं, सागवान के साथ जाते हैं, तो आप कैसा पैसा कमा सकते हैं? तो पैसा गजब का कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। एक हैंडसम इनकम 12 लाख रुपए साल का कैलकुलेशन आता है, अगर आप 10 साल से इसको हिसाब में लगाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख का। आपको ये पैसा बहुत अच्छा लगेगा सुनने से ज़्यादा, जब आपके पास आएगा आप करोड़पति होते हैं। एक नई जीवन का एक नया इंश्योरेंस है, आप अपने परिवार के लिए FD की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए इसको सिक्योर अमाउंट बना सकते हैं। बीच में आप खेती करते रहिए, आपकी आजीविका उससे चलती रहेगी, लेकिन ये पेड़ आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, अपने आसपास के क्षेत्रों में जाइए, नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो विजय खरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी के साथ, और हम इस क्षेत्र में थोड़ा सा और अभी विजिट करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। ये आप देख रहे हैं सागवान के बीच में गेहूं की खेती है, मतलब एक प्लांटेशन है, छोटी सी ज़मीन पे कर रखा है किसान ने। ये दमोह जबलपुर रोड पर है, और ज़मीन का कहीं भी कोई बंधन नहीं है, कोई ख़राब होने का डर नहीं है, बराबर दूसरी फसलें भी उसके बीच में हो रही हैं। अभी हम इसी सफ़र में पहुँचे एक नए स्थान पे, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक प्लांटेशन का है क्षेत्र है जहाँ पे काम चल रहा है, गड्ढे खुदाई का।
अभी यहाँ पे गर्मियों में गड्ढे बनेंगे और जुलाई के आसपास यहाँ प्लांटेशन होगा। ये वन विभाग की तरफ से किया जा रहा एक प्लांटेशन है। लगभग 50 हेक्टेयर का पूरा एक एरिया इन्हें कवर किया हुआ है। इसमें मिश्रित प्रजाति से प्लांटेशन करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है कि बांस और सागवान दोनों की प्लांटेशन होगी। अब आप देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है, कितने सारे मजदूर काम कर रहे हैं। आप देखें ये एक गड्ढा है, इस तरीके से गड्ढे बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ ये मिट्टी जो देख रहे हैं ये सभी गड्ढे खोदे जा चुके हैं। इनको अभी 2 महीने लगभग खुला छोड़ा जाएगा। जैसे इनमें बारिश होगी, बारिश के बाद इनका प्लांटेशन होगा। किसान भी इसी तरह प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो व्यावसायिक रूप से ये खेती करते हैं। पहले गड्ढे खोदे जाते हैं गर्मियों में और फिर बारिश के टाइम पे या उसके पहले अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के टाइम पे अगर प्लांटेशन करने आपके पास पानी की व्यवस्था है तो बारिश के पहले उसका थोड़ा सा एक ज़मीन से ऊपर का अंकुरण हो जाता है, 1-1.5 फीट की हाइट मिल जाती है। तो उसके बाद बारिश के बाद उनको एकदम से हाइट बढ़ती है। तो ये अनुभवी लोगों का बताया हुआ फार्मूला है कि अगर हम गर्मियों में इसका प्लांटेशन कर लेते हैं बारिश के पहले तो हमें उसकी ग्रोथ जल्दी मिल जाती है। कब? बारिश के शुरू होते ही सर। तो इस तरीके से ये अभी हम सफ़र करते हुए पहुंच रहे हैं। अभी एक आगे देखते हैं जो अभी किसानों ने लगाया हुआ है। हम एक आध फील्ड पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से आपको फिर और जानकारी देते हैं। नमस्कार, हम खड़े हैं फिर से एक किसान के खेत में जिन्होंने सागवान की खेती कर रखी है। और जैसा कि आपके कालापीर विधायक आप कुणाल चौधरी जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम ये एक फ़ायदे खेती को लेके अलग अलग जगहों पे जाके विज़िट कर रहे हैं। कहाँ से बहुत अच्छा हम एक खेती का उपाय निकाल सकते हैं जिससे किसान फ़ायदे में आ सकें। तो सागवान की खेती पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक किसान के यहाँ मुझे लगभग ये जो पीछे आप प्लांटेशन देख रहे हैं करीब 10 से 15 साल का है। इन्होंने स्पेसिंग कर रखी है जो हम इस पर पहले बात कर चुके हैं कि 2x2 की जगह ये 4x4 का स्पेस दिख रहा है। और पेड़ों की जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर ग्रोथ ही बहुत हो गई है। लगभग 15 साल के आसपास का अपन इसको मान के चल रहे हैं। इस तरीके से किसान कई जगह हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं और इनकी आज ये करोड़ों रुपए का आप पीछे मैदान देख रहे हैं, सिर्फ ज़मीन खेती, और बीच में आप देख रहे हैं तो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। आप इसमें से आप चाहें तो बीच में कई सारी खेती के ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। ये एक उत्साहवर्धक क्षेत्र है जहाँ से हम चीज़ें देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाकी किसान भी इससे प्रेरणा लें, शुरुआत करें। बहुत अच्छा व्यापार है, इसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपके विधायक का आपको पूरा समर्थन है, उनका मार्गदर्शन है और वो चाहते हैं कि जो यूथ है, जो किसान पुत्र हैं, अब वो इस नई तकनीक के साथ, नए उपायों के साथ, नए उदाहरण के साथ आगे बढ़ें और खेती को लाभ का फ़ायदा बना के नया एग्जाम्पल सेट करें आगे आने वाले समय में और अपनी इनकम को ही बढ़ा सकें। देखिए इन चीज़ों को और आगे कभी कोई जानकारी लगती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। छोटी सी ज़मीन के साथ आप एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं। कम समय में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बस आपको छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है और शुरुआत कर देना है बस। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। आगे बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।